बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है और अपराधी बेलगाम है। जी हाँ, ये बिहार है भाई। यहाँ दिन दहाड़े गोलियां चलनी, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार आम सी बात है। यहाँ पर सरे राह लड़कियों की इज्जत पर बीच बाजार में दिन के उजाले में हाथ डाला जाता है। उसे जबरन उठाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देने की कोशिश होती है। उसके सीने पर वार किया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है। फिर भी सुशासन का राज है, नीतीश कुमार का शासन है, माफी चाहूंगी एनडीए का राज है। भाजपा इसमें एक बड़ी भूमिका में है। ये वही भाजपा है जो अभी अंग्रेजों की बनाई हुई कानून व्यवस्था को हटाकर मजबूत कानून व्यवस्था लेकर आई। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। दरअसल दिन था गुरुवार, तारीख 4 जुलाई 2024। शाम के तकरीबन 6:30 बजे थे। एक लड़की जिसकी उम्र 22 वर्ष बिहार के सुपौल जिले के निर्मली बाजार में अपने घर के लिए सामान लेने जाती है। तभी पहले से घात लगाए मिथुन महाजन नाम का एक लड़का पहले तो पीड़िता के साथ गाली गलौज करता है और फिर जबरन उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करता है और गलत हरकत करने लगता है। इतना ही नहीं, लड़की के सीने पर भी अपने मुक्के से प्रहार करता है। इस दौरान वो पीड़िता का कपड़ा भी फाड़ देता है, साथ ही उसके सोने के गले का चेन भी छीन लेता है। अब ये पहली घटना तो है नहीं, इससे पहले भी मिथुन महाजन गाली गलौज व जान से मारने की धमकी एवं अन्य शर्मनाक हरकत कर चुका है और पहले भी निर्मली थाने में बार बार शिकायत दी गई थी, पर बार बार निर्मली थाना के द्वारा उसे समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। ये तो रही घटना की सपाट जानकारी। अब इसके बाद बारी आती है बिहार पुलिस की, यानी कि सुपौल पुलिस के निर्मली थाने की, जो गैर जिम्मेदाराना या बेहूदगी का एक तरफा कार्यवाही करता है। इस पूरे मामले में आरोपी पर निर्मल थाना ने जो धारा लगाई है वो बेहद ही हल्की व पक्षपातपूर्ण दिखती है। अब ऐसा थाने ने किसके दबाव में आकर किया, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि जो लिखित आवेदन पीड़िता ने थाने में दर्ज किया है वो बेहद ही गंभीर है। और मजे की बात यह भी है कि इस घटना के दौरान मौके पर पुलिस की टीम 112 भी पहुंचती है। आवेदन में गवाह भी है, लेकिन आरोपी को देर रात थाने से ही जमानत दे दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो धारा आरोपी पर लगाई गई है वो साधारण है, जबकि उसकी हरकत थाने से तो जमानती धारा के अंतर्गत नहीं ही आती। अब धारा देख लीजिए ना, 126, 115, 74, 76, 303, 352 और 351। पुलिस की लापरवाही कहें या किसी का दबाव या फिर पैसे की खनक, जांच का यह विषय है। एक बात समझ से परे है यहाँ पर कि जब पीड़िता अपने लिखित आवेदन में कह रही है कि इसके साथ मारपीट की गई है, इसके इज्जत पर हाथ डाला गया है, तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं उसकी मेडिकल जांच करवाई? पुलिस ने मौके पर से सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं करवाई? क्या कोई आईओ मारपीट को गंभीरता से बिना पता लगाए किसी को जमानत दे सकता है? वो भी तब जब सब कुछ आईने की तरह साफ है। अब आते हैं 1 जुलाई से 3 आपराधिक कानून पर, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पर, जो अब पूरे भारत में लागू हो गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इस तरह के गंभीर मामले में वो जब अपराधी किसी महिला के साथ हुआ हो तो उसमें ऊपरी तौर पर थाने से आरोपी को बिना जांच किए छोड़ा नहीं जा सकता है। दरअसल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सामान्य गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, ये घटना स्थल बिहार में पड़ता है, जहां आप पिछले 12 साल से अल्टी पल्टी मारते हुए तथाकथित सुशासन बाबू, या आपकी भाषा में ही कहें तो पलटू राम श्रीमान नीतीश कुमार जी से मिलकर सत्ता की मलाई चाव रहे। बिहार और बिहार की जनता जाए भाड़ में। आप मुझे ये बताएं कि क्या यह भी मणिपुर की तरह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ की बेटी बहनों को भी बीच बाजार में नंगा करके परेड करवाया जाए? आप और आपकी सरकार व सुपौल पुलिस, या यूं कहें बिहार पुलिस की ये अक्षम्य अपराध तो इसी ओर इशारा कर रहा है। दरअसल एक तो पीड़िता के साथ आरोपी अपराध करता ही है,
दूसरा, जो कानूनी बलात्कार आपकी पुलिस करती है वो तो गंभीर धारा के तहत आता है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये निर्मली में एक लड़की के साथ हो रहा है। इस तरह की घटना हर दिन बिहार के कोने कोने में घट रही है, क्योंकि निर्मली की इस घटना ने तो साबित कर दिया है कि अपराध पुलिस उपस्थित हो रहे हैं। यह बात 13 करोड़ किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए, वो यही बोलेगा। जागे नीतीश बाबू और पीएम मोदी साहब, और इस तरह के पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश कीजिए, वरना यहाँ हर दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटती ही रहेगी।